ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है, पशु समान जीवन क्या है। बहुत ही सुंदर विचार है ये देखना है कि हमारा जीवन इस संसार में किस तरह चल रहा है और एक पूर्ण गुरु क्या इस वचनों में और वाणी में क्या संदेश दे रहे हैं। तो इस पे कम से कम विचार ज़रूर करें और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन भी एक पशु समान की तरह व्यतीत हो जाए, अब पता भी ना चले और अंत में बहुत पछता के इस संसार से एक पशु का जीवन व्यतीत करते हुए इस संसार से विदा होना पड़े। तो सबसे पहले एक वाणी प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद वचनों के आधार पर इस विषय पर विचार होगा। आया मानुष देह धर, बिचरे पशु समान, खान पान और शोभना, ये ही कार पहचान। देखिए महाराज जी, जो पूर्ण गुरु होता है वो उसमें और ईश्वर में कोई फर्क नहीं होता, वो भी ईश्वर होता है। तो ये ईश्वर की साक्षात वाणी है, तो कम से कम इस पे निश्चय विश्वास जरूर बनाएं कि ये वाणी क्या संदेश दे रही है। आया मानुष देह धर, मानुष संसार में आया तो मानुष की देह धर के है और बिचरे पशु समान, और उसका जीवन जो है वो पशु के समान व्यतीत हो रहा है। ये वाणी संदेश दे रही है। खान पान और शोभना, ये ही कार पहचान। जो मनुष्य खाना पीना और उसके जीवन में सोना ही है, तो ये खास पहचान है। जिसका कोई काम नहीं है, सुबह उठे खा लिया पी लिया, दिन में सो लिए रात में सो लिए, प्रभु पे कोई निश्चय नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई प्रभु को मानना नहीं, तो वो इस ऐसे जीवन को पशु समान बता रहे हैं। देखिए एक वाणी और है, इसको भी श्रवण करें। देखिए क्या है। साचा धर्म नहीं कियो विचारो, साचा धर्म नहीं कियो विचार, पशु समान दियो जन्म गुजार, पशु समान दियो जन्म गुजार। देखिए वाणी जो एक सच्चा धर्म है, एक ईश्वर का निश्चय है, एक प्रभु का पे विश्वास है, उस पे तो हमने कभी विचार नहीं करा। अगर विचार किया होता तो ये जन्म पशु के समान क्यों गुजरता, ये वाणी कह रही है। अंत में पछतावा होता है कि एक इतना अनमोल वचन, अनमोल जो है वो चोला इस संसार में प्रभु ने दिया और हमारा सारा जीवन एक पशु समान की तरह गुजर गया और अंत में ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य पछताता ही है। तो अब विचार होगा
देखिए जो विचार था पशु समान जीवन क्या है, तो इस पे ये पेज 56 पर और वचन नंबर 76 है ग्रंथ श्री संता विलास। इससे देखिए वचन क्या संदेश दे रहा है। ये पशु समान जो जीवन है इस पे क्या संदेश है महाराज जी का। अपनी जिंदगी का सुधार करना ही असली यत्न है। जो अपनी ज़िंदगी का सुधार नहीं करता, कोशिश नहीं करता, वो जो है ठीक नहीं, तो वो ज़रूरी है सुधार करना। जिसने मानुष देह को धारण करके उस परम पिता का आसरा नहीं लिया, ना ही इस माया के अंधकार से छूटने का विचार किया, और नित ही देह के भोगों में जो प्रसन्न रहता है, वो पशु समान अपनी जिंदगी को गुजार कर फिर नीच गति को प्राप्त होता है। इस घोर अंधकार से कभी भी छूट नहीं सकता, बारंबार माया के चक्कर में आता जाता रहता है। तो ऐसा जीव जो देह के भोगों में ही लगा रहता है सुबह से शाम तक, उसको कोई काम नहीं, तो ऐसे जीव को महाराज जी पशु समान जीवन बता रहे हैं। तो इस पे हम सचेत रहें, कहीं ऐसा जीवन हमारा व्यतीत तो नहीं हो रहा है कि हम मालूम पड़ा पशु से भी नीच गिनती में आते हों। एक जो है ये गुरु के संदेश द्वारा। तो आगे का वचन एक श्रवण करें, पेज 399 399 वचन नंबर 5। संग शक्ति यानी तत्वों के विकारों से काम क्रोध लोभ मोह अंधकार आदि महागुणों को बुद्धि स्वीकार करके नित ही संकट में भयभीत रहती है, और तुच्छ समय के अंदर ही शरीर की नाश को प्राप्त होती है और इस संसार से निराश ही जाती है। यही जीवन अंधकारमयी पशु समान है। देखिए कितना क्लियर वचन है, किस तरीके से महाराज जी ने इस पशु समान का कितना अच्छा संदेश दिया है इस वचन में। अब एक लास्ट वचन और है, ये पेज नंबर 594 594 वचन नंबर 12। इंद्रियों के भोगों की अधिक वासना ही काल स्वरूप है, जो पलक पलक में बुद्धि को भरमाती है और नित ही विलक्षण कर्म करने की खातिर मजबूर करती है। ऐसे जीवन के भेद को जिसने नहीं जाना है, वो पशु से भी नीच है। देखिए किस तरीके से महाराज जी ने संदेश दिया है कि पशु से भी नीच बता रहे हैं। तो ये विचार करने की बात है कि जिसने साचा धर्म नहीं कियो विचार, जिसने एक ईश्वर पर, एक अपना जो धर्म है, एक ईश्वर, एक प्रभु, इस पे अगर विचार नहीं किया तो ये जीवन संकट रूपी जीवन कहलाएगा। संकट ही संकट हैं, कोई उसे छोड़ा नहीं सकता। इस घोर नरक से आया है, घोर नरक में जाना है। आगे लास्ट में एक वाणी बहुत ही सुंदर है। ये वाणी कोई ऐसे नहीं है, ये साक्षात ईश्वरीय वाणी है, प्रभु की वाणी है। इस पे निश्चय और विश्वास बनाएं और अपने जीवन को पशु समान जीवन से बचें। तो देखिए वाणी क्या कह रही है। 4 दिना का जीवना आशा बरख हजार, एक पलक नहीं शांति, नित्य भोगे भोग या पार।
देखिए कितनी क्लियर वाणी है। ये 4 दिन का जीवन बता रहे हैं। 4 घंटे का नहीं पता, 4 मिनट का नहीं पता कि ये जीवन कब समाप्त हो जाए, कब प्रभु इस जीवन की लीला को समाप्त कर दें, कब प्रभु का बुलावा आ जाए। तो क्यों ना हम समय से अपने जीवन को सुधारें और आशा करते हैं पता नहीं कितने हज़ार वर्ष जिएंगे और पता 4 सेकंड का नहीं है। एक पलक नहीं शांति नित भोगे भोग अपार। भोगने पे ही लगा हुआ है। भोग इस संसार में जो सुबह से शाम तक भोग में ही लगा रहता है, अपना जीवन भोग में ही बनाता है और जो है ऐसे मानस को एक पलक भी शांति नहीं मिल सकती। क्यों? उसका सारा ध्यान उस भोग में ही लगा रहेगा, एक पल की तरफ ईश्वर की तरफ नहीं जाने का। क्यों? कि अभी मैंने ये भोग करा और किसी वस्तु का भोग, किसी भोजन का भोग, मतलब जो है कुल मिला के संसारी भोग विलास में ही अपना जीवन खाने पीने सोने में ही बर्बाद कर दिया और अंत जब समय आया तब प्रभु की याद आ रही है, हे प्रभु मुझे बचाओ। लेकिन प्रभु बहुत दयालु हैं और वो तो हमेशा ही ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें भी ध्यान रखना चाहिए। वो हमारा 24 घंटे ध्यान कर रहे हैं, हमें 1 मिनट भी उसके लिए टाइम नहीं है। तो ये बहुत जो है अच्छी बात नहीं है। देखिए एक वाणी और देखिए पशु के लिए क्या कह रही है। कह कारण इस जग में आया, कह कारण इस जग में आया, अंत काल कैसे थाओ समाया, अंत काल कैसे थाओ समाया। पशु समान सब औध गवाई, पशु समान सब औध गवाई। अब होबत क्या मन पछताई, अब होबत क्या मन पछताई। देखिए महाराज जी कह रहे हैं मैं इस संसार में किस कारण से आया और अंतकाल में मैं कहाँ गया, ये मैंने कभी विचार ही नहीं किया। अपना सारा जीवन एक पशु के समान बिता के अब मन पछता रहा है, अरे ये मैंने क्या किया, मेरा तो जीवन एक पशु से भी नीच व्यतीत हो गया, मेरा आगे क्या होगा। अगर ये विचार शुरू में किया होता तो शायद ईश्वर पे एक विश्वास किया होता तो निश्चय जीवन सफल बनता। तो दास की प्रार्थना है तो इस पशु समान जीवन जो व्यतीत हो रहे हैं उसे बचें और उसे इस वचन के आधार पे बार बार श्रवण करें, निश्चित सफलता मिलेगी और एक ईश्वर के निश्चय से चलें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।